राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। थैंक यू। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लोगों ने अभी ज्वाइन किया। आज हमारा तो 22वां दिन 222nd डे है। आज हम करेंगे 8th 9th 10th और 11th, और अगर चाहेंगे तो एक आध और भी कर सकते हैं। चलिए 8th मोहन जी। ओके, गुड मॉर्निंग। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। जी थैंक यू मोहन जी। या ये 11th चैप्टर चल रहा है। 10th चैप्टर में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपने अपलेंसेस के बारे में बताया था। और अब जो है 11th चैप्टर में अर्जुन जो है अर्जुन ने पूछा है शुरू के कुछ वर्सेस में कि जो है मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, अपना जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसको दिखाइए। और अब जो है भगवान जो है उसको जो है दिखाने दिखाने ही जा रहे हैं। तो 8th वर्ष में वो यही बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। बताने से पहले उन्होंने बोलना शुरू किया है, किंतु तुम मुझे इन आंखों से देख नहीं सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। नॉर्मल नॉर्मल आंखों से तो वो देख नहीं सकता उनको, क्योंकि उसकी आंखें जो है उनकी जो माधुर्य रूप को हमेशा देखती हैं, जिसमें उनको वो अपने सखा या अपना मित्र या अपना सब गुरु के रूप में उसको देखती हैं। तो उस रूप में उसको देखता है, तो वो जो है नॉर्मल आंखों से उनके दिव्य रूप को देख नहीं सकता। तो अब उसको जो है वो उसको जो है वो दिव्य आंखें या ट्रांसडेंटल आईज या डिवाइन आईज जो है देने जा रहे हैं, जिससे कि वो उनके सब चीजों को देख सके। हालांकि उसको जो है देखने का मन नहीं है, मगर यह है कि फिर भी जो है हम लोगों को बताने के लिए कि भगवान का कैसा रूप हो सकता है, ऐसा जो है उसने हम उनसे पूछा है। यहाँ पे एक वर्ष जो है जिस गीता को इस समय आज मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखी हुई है। सुखदेव गोस्वामी ने जो है भागवतम में बोला हुआ है कि वह जो परम पुरुष हैं और ऋषिगण अच्छा हाँ, ये विश्व भक्त जो होते हैं, जो अर्जुन जो है उनका भक्त है और उनका सखा है, सब पूरी तरीके से शरणागति ले चुका है। वो जो है विश्व रूप का दर्शन करना नहीं चाहता है, परंतु भविष्य में ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक व दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपना वो रूप जो है, दिव्य रूप जो है उसको दिखाया। लोग भगवान को वास्तव में समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ सिद्धांत की बात की है और दर्शन दर्शन शास्त्र की बात की है, इसलिए उनको जो है अपना रूप भी दिखाना पड़ा, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में कोई ये संदेह ना कर पाए कि वो जो है रियल मायने में भगवान है और दिव्य दिव्य रूप, इसीलिए उन्होंने दिखाया। जी मोहन जी, अगला वर्स प्लीज। या 9th वन। जी संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। जी थैंक यू। जो मैं भागवतम की पहले की वर्ष एक पढ़ रहा था उस समय मुझे हल्का समझ में नहीं आया। यह वह परम पुरुष है, भगवान कृष्ण के बारे में बताया उन्होंने। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। जो लोग निराकार भगवान की पूजा करते हैं, उसको जो है ऋषिगण जो है निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन
प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। 3 तरीके के लोग भगवान को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं सारी कुछ प्रकृति है, कुछ भी नहीं होता है, सब कर्म है, इस तरह की बातें आप सुनेंगे। वो जो है सामान्य जन होते हैं। उसके बाद जो ऋषिगण होते हैं, जिन्होंने निराकार भगवान की बात की होती है, वो भगवान को जो है निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान को जो है भगवान की पूजा करते हैं या भगवान के साकार रूप को मानते हैं, वो भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं। और जो बालक, मतलब कि जैसे कि अर्जुन, उन्होंने पुण्य जन्मों में अनेक पुण्य किए होते हैं, इसलिए वो भगवान के संग खेल रहे होते हैं। जैसे कि अर्जुन या और जो जिन्होंने जो है भगवान के संग क्रीड़ा की वहां पे गोकुल में और वृंदावन में। जी, 9th। जी, संजय ने कहा, अब 9 संजय उवाचा, संजय ने जो है अब ये जो घटना चल रही है, संजय जो है उसको जो है धृतराष्ट्र को जो है बता रहे हैं। और इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे हैं उसको जो है दिव्य दृष्टि के बगैर बहुत ही मुश्किल है। तो एक तरीके से इसको जो है उधर उधर अर्जुन ने देखा, और इधर जो है संजय को भी जो है ये शक्ति मिली थी कि वो भी उस रूप को देख सके। और उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएगा, दैट इज वेरी हार्ड, क्योंकि उसको जो है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब भगवान जो है विश्व रूप दिखा रहे हैं अपना, और संजय ने बताना शुरू किया। 10th और 11th, मोहन जी। ओके, या अनेका वक्त्र नयनमनेकाद्भुत दर्शनम अनेका दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। That is 10th. Next, जी 11th. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। जी, थैंक यू। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। I think I don't have to explain anything in this verse, these 2 verses. सबको समझ में आ रहा होगा। विश्व रूप, विराट रूप के बारे में सबने देखा होगा। उस दिन हमने फोटो भी शेयर की थी एक बार, अगर आप चाहो तो फिर से मैं आज शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। कल जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं अभी 1 मिनट बताता हूँ, तो मेरा मन कर रहा था पढ़ता ही रहूं एक्चुअली। ये रूप है, देखिए भगवान का। तो ये रूप उन्होंने अब दिखाना शुरू कर दिया है। और किसी तरीके से इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन अंटिल यू रियली इनटू दैट भाव कि जो है क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हर एक बॉलीवुड और हॉलीवुड या जो भी मूवीज है साउथ इंडिया की, बाहुबली और जो भी है, सब इसके सामने फेल है अगर इसको आप सही से समझने की कोशिश करेंगे, या कोई भी समझने की कोशिश करेगा कि क्या होने जा रहा है। अगर आप ये 10th और 11th पढ़ेंगे, मोहन जी का मुझे पता था, मोहन जी बोलेंगे 10th, कल हमने बात कर ली थी 10th 11th, इसके बाद भी मेरा मन कर रहा था कि पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं आज, क्योंकि जो है अब ऐसा होने वाला है, क्या हो रहा है। मतलब देखिए, पढ़ने में तो 2 ही लाइन है, असंख्य मुख। अभी मूवी में देखा होगा रावण के 10 मुख थे, यहाँ पे असंख्य मुख हैं, असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे, और दैवी आभूषणों से अलंकृत थे। हर मुख जो है दैवी अलंकरणों से अलंकृत था, उससे सजे हुए थे। दैवी हथियार उठाए हुए थे, हर तरीके के हथियार जो हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे उन्होंने उठाए हुए थे। दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे, जो भी जिस भी तरीके के कपड़े हो सकते हैं या मालाएं हो सकती हैं, पुष्प हो सकते हैं, सब उन्होंने एक तरीके से पहने हुए थे। और दिव्य सुगंधियां रखे थे, और जो भी परफ्यूम हो सकता है, जितना भी परफ्यूम इस दुनिया में हो सकता है, सब उसमें से एक साथ था। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। बस अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि क्या हो रहा है। ऐसा मतलब कि एक साथ असंख्य, जैसे कि उन्होंने पहले बोला कि न सिर्फ इस ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड इस दुनिया में, इस असंख्य ब्रह्मांड भी असंख्य, गैलेक्सीज जैसे आज के साइंस वाले कहते हैं,
वो सारी गैलेक्सीज उसने जो है एक साथ देखनी शुरू कर दी, विच इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। संजय के लिए तो है ही है, और अर्जुन के लिए तो बहुत मुश्किल था समझने के लिए। हम लोगों के लिए भी एक्चुअली एक्सप्लेन करना इज लाइक कि समुद्र में पानी देना या सूर्य को जो है लाइट दिखाने के बराबर है। तो ये यू हैव टू फील योरसेल्फ कि क्या हो रहा होगा, एक साथ सब कुछ हो रहा था। और चलिए यहाँ मैं खत्म करता हूँ आज का। कल हम लोग 12वां 13वां 14वां और 15वां या उसके आगे करेंगे। Yeah, actually, for this verse 8, जी verse 8, no, Natu mam shakyase drashtu mani naiva swachakshusha. So you जी cannot see with your normal eyes. जी You definitely need no divya drishti. जी So our teacher, while explaining this verse, she was giving a very simple example to understand. जी जी See, you go to a movie, 3D movie. जी Okay, so you cannot watch 3D movie with normal eyes. Okay, you need that special 3D जी जी lenses. Then जी only you can see. Otherwise, it is impossible. So जी जी like that. So unless you जी have that capability to see or understand, it is very जी difficult to understand Bhagwan. जी 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 So बिल्कुल that's what they were. This was just I जी remember. जी So I thought I'd share. जी 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 Yeah. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक, जैसे हमने बोला ना कि ये तो 8 वर्ष की बात बोलने की, 10th और 11th को जो हम जो है पढ़ सकते हैं, इसको इट्स वेरी हार्ड। इसका कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं हुआ है, दिया हुआ है किसी भी गीता को। हमने कई गीता मैंने देखी कि क्या एक्सप्लेनेशन है, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है एकदम क्लियर है कि क्या हो रहा है। इसको आप फील ही कर सकते हैं। अगर आपके भाव ही नहीं होंगे, मतलब आपका मतलब हम सबके, तो हमको वो समझ में नहीं आएगा कि रियल मायने में क्या हो रहा है। आपके अंदर जो गूज बम्प होते हैं ना, मतलब क्या हो रियली हो क्या रहा है। जो हॉलीवुड में या कोई मूवी देख के या कोई भी जो भी मिशन इम्पॉसिबल है, जो भी देख के आपको लगता है ना क्या हो रहा है, ऐसा आई डोंट नो, लाइक यू हैव टू फील इट कि क्या हो रहा है रियल मायने में, कि सामने उनके जो है। अच्छा, और उसी समय जो है पूरा पूरा महाभारत में सब लोग खड़े हुए हैं वहां पे, जितने भी दुर्योधन है, और यहाँ तक कि उनके अपने पक्ष के युधिष्ठिर हैं, और किसी को ये सब नहीं दिख रहा है, सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है। क्योंकि जैसा कि मोहन जी ने बताया कि उन्होंने जो है थ्री डी ग्लासेस लगा रखे थे, और दिव्य दिव्य दृष्टि या ट्रांसेंडेंटल आईज या डिवाइन आईज जो है उनके पास, उनको भगवान ने स्पेशल दी थी, जिसके कारण वो देख सकते हैं। तो जब तक हमारे पास डिवाइन पावर नहीं होगी, तब तक हम भगवान को देख भी नहीं पाएंगे। बहुत लोगों का होता है ना क्वेश्चन कि हमको दिखते क्यों नहीं, दिखेंगे कैसे जब हमारे पास डिवाइन आईज ही नहीं। और डिवाइन आईज कैसे मिलेगी, उसका प्रोसेस उन्होंने 10 चैप्टर तक बता दिया है, कि जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान को भगवान मानेंगे नहीं, तब तक उस स्टेज पे हम पहुंचेंगे नहीं कि जो है हमको इस तरीके की दृष्टि या उस तरीके के भाव हमारे अंदर डेवलप। तो उस चीज को करने के लिए गीता में प्रोसेस एक बताया है कि किस तरीके से वो प्रोसेस चलेगा, और उस प्रोसेस से ही जो है हम जो है उस चीज को देख सकते हैं।